दरियाओं से, नालों से, खड्डों से ये जो इलीगल कंकर, पत्थर, रेत सैकड़ों फुट नीचे तक ये माफिया लोग निकाल रहे हैं और इनके साथ मिली भगत है माइनिंग ऑफिसर्स की। क्योंकि अगर वो चाहें, जिसके लिए वो उन्हें तनख्वाह मिलती है, नौकरी मिलती है, जो उनका ड्यूटी बनती है, वो इन लोगों को रोकते नहीं, अपितु तो इनको सपोर्ट करते हैं, जिसके चलते ये दिन ब दिन हमारे दरियाओं में से अनेकों मीटर, अनेकों फुट नीचे तक ये इन्होंने ग्रेवल निकाल लिया है, पत्थर, कंकर, बजरी सब, और जिससे हमारा पानी लेवल जो है, वाटर का लेवल जो दिन ब दिन घटता जा रहा है। लोगों के कुएं, लोगों के हैंडपंप सब सूख गए हैं और साथ ही साथ किसान लोग जो हैं वो पानी से वंचित हो रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ा एक क्राइसिस बनेगा। और यहाँ तक के जो दरिया रावी है विशेषतया, जिसके विषय में बात करूँगा, तो इसके जो पिलर हैं पुलों के, वो भी आए दिन उनको नुकसान पहुँच रहा है। और कहीं ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट ने ये जो पुल बना के दिए हैं ये ऐसे ध्वस्त हो जाए और इन बजरी माफिया लोगों को इनके ऊपर कुछ नकेल कसी जानी चाहिए। और मैं तो यहाँ तक के हमारी जो सरकार है, यहाँ पर एलजी साहब से ये निवेदन करूँगा कि इन लोगों को पर्सनली संज्ञान लें और इन डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर पर न छोड़ें, खुद इसमें संज्ञान लें और इस बजरी रेते का जो ये धंधा चल रहा है इसको रोका जाए। और सबसे ऊपर मोदी सरकार से, मोदी जी से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके विषय में ये ध्यान दें और लोगों को बचाएं। देखिए, माइनिंग जो इलीगल माइनिंग हो रही है उसका तो हम विरोध करेंगे, क्योंकि अभी रावी दरिया है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा इलीगल माइनिंग हुई। आप देखें पिछले 3-4 साल से कि यहाँ पे जो वाटर लेवल है बहुत नीचे चला गया है। आप कीड़िया गढ़ियाल में देख लीजिए, वहाँ पे जो वाटर लेवल है वो यहाँ 30 फुट पे पानी आता था, मुझे लगता है आज वहाँ पे 40-50 फुट पे पानी आ रहा है, 100 फुट पे पानी आ रहा है। और कठुआ के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ भी वाटर लेवल आने वाले दिनों में बहुत ही डाउन चला जाएगा। अगर इलीगल माइनिंग करेंगे तो वो तो सरासर गलत है। और यहाँ के जो मैं देख रहा था कि पिछले कल भी कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया और वो ट्रैक्टर वाले थे वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इसका जो पूरा बर्डन है ये आम जनता पे है। अगर माइनिंग का, इलीगल माइनिंग करने के बाद अगर ज़्यादा पैसा लिया जाएगा ट्रैक्टर वालों से रॉयल्टी के नाम पे, तो वो भी जो बर्डन है वो भी जनता पे पड़ेगा। इसलिए उसके ऊपर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। मैं डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर आप कड़ा संज्ञान लीजिए। एसएसपी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर जो गुंडा तत्व यहाँ पे इलीगल माइनिंग की सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनके ऊपर भी कार्रवाई करिए। और कठुआ में एक शांतपूर्व तरीके से जो लोग रह रहे हैं आपस में, ये ऐसा ही सिस्टम। लेकिन जैसा मैंने सुना कि इसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि कल वो ट्रैक्टर यूनियन वाले बोल रहे थे कि जो डीएमओ है ये भी उनके साथ मिली भगत से काम चल रहा है। अगर ऐसा है तो हम इसकी कंडेम करते हैं, मतलब इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्यों कि इसका पूरा लोड जो है, मैं बार बार यही कहूँगा कि आम जनता पे पड़ेगा। जो लोग अपना छोटा मोटा काम करेंगे, कोई कंस्ट्रक्शन काम करेगा, ये सब लोड उन पे पड़ेगा।
मैं बोल रहा हूँ तेजिंदर सिंह, रिटायर्ड प्रिंसिपल J&K गवर्नमेंट। ये महाराज समझ नहीं आ रही है कि डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर किसके लिए ये इसको नौकरी दी गई है। इसका जो ड्यूटी है वो है माइनिंग को बचाना। जितनी भी माइन्स हैं, जितना भी हमारा खाद्य में मटेरियल है, ये तो सारा ही इसने बेच रखा है। ऊपर से कहता है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं। इतने फिट तक महाराज कोई भी यहाँ माइनिंग नहीं करेगा, कोई भी खाद्य से मटेरियल नहीं उठाएगा। लेकिन प्रैक्टिकल में इसने सारी खाद्य ही बेच दी है, और इसी का कारण है कि पानी की शॉर्टेज हो रही है। और जो हमारा कीड़िया गंडियाल एरिया है, वहाँ का तो इसने बहुत बुरा हाल कर दिया है। बेचारे जम्मू के लीडर जो हैं, जो माइनिंग डिपार्टमेंट से जिनका व्यवस्था है, जिन लोगों का, जो ठेकेदार हैं, जो जिनका इससे वास्ता पड़ता है, वो भी परेशान है कि जो क्या बनेगा हमारे हिंदुस्तान का और हमारे खासकर कठुआ का। आप देख रहे हो कि बरसात के मौसम में कितना खतरनाक सीन बना हुआ है। कहीं सहार खाड़ का पुल का जो एक पिलर है वो वीक हो गया है, इन्होंने उसको डेंजर मार्क लगा के आधा पुल का जो रास्ता है इन्होंने वहां पे पत्थर लगा दिए हैं। खड्ड को देखो, खड्ड के साथ जितने भी झुग्गियां हैं, लोग रह रहे हैं यहाँ पे। लोगों ने जगह कवर करके, इनक्रोच करके वहाँ झुग्गियां बना दी। पिछले दिनों ही कठुआ के काफी एरिया जो थे IT रोड से नीचे, वो लोग पानी में ही उनका सामान बह गया और वो बेचारे परेशान हो गए, और उनको अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। ये माइनिंग का है जी, क्योंकि कंट्रोल ही नहीं है। दरिया खाली कर दिया इन्होंने, इतना गहरा ले गए हैं कि वहाँ पे जो पत्थर था, जितना भी रेत थी, सारी निकाल ली है, और इनको ये समझ नहीं। और यहाँ से यही रेत और जो पत्थर है उसकी बजरी बनाकर दिल्ली तक और हिमाचल तक यहाँ से स्मगलिंग हो रही है। अब ट्राले देखो स्टोन क्रशर वालों के, कीड़िया गंडियाल एरिया में जो स्टोन क्रशर हैं, इनके ट्राले जो है आम ट्रक से 8 गुना ज्यादा माल लोड करते हैं। कहीं आप कीड़िया गंडियाल को जो रास्ता जाता है, कीड़िया गंडियाल से मलकपुर को, आप देखो 2-2 फीट खड्डे बन गए हैं, इन ट्रकों ने कर दिए हैं। इतने हैवी लोड कैरियर हैं ये। और रोज देखो 2-3 इनके जो वो है ट्राले, उनका अगला एक्सल टूट गया होता है, एक्सल के साथ टायर भी जो खत्म हो गया होता है। इतना लोड करते हैं, और सड़क को इन्होंने आज तक कम से कम पिछले 20 साल से कभी भी अच्छा नहीं होने दिया। अब जितने भी स्टोन क्रशर हैं, ये 90% इलीगल माइनिंग कर रहे हैं, और इसमें हाथ है डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर का। तो ये हम चाहते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इसका संज्ञान ले, वरना हमारा कठुआ एक दिन पूरा ही पानी में बह जाएगा। अभी भी बहता है, लेकिन अभी बिल्डिंगें गिर नहीं रही, इनकी दीवारें जो हैं, इनकी जो फाउंडेशन है, सब कमजोर हो गई हैं, और हमारा कठुआ खतरे से खाली नहीं। और अब पहले कठुआ खड्ड इन्होंने सारी बेच दी, उसमें से मटेरियल निकाल लिया जितना निकलता था। अब चले गए हैं कीड़िया गंडियाल एरिया में, वहां भी रोज बाढ़ आती है, और किसी दिन पूरा कीड़िया गंडियाल ही वहां से पानी में बहकर, मुझे लगता है ये लोग पाकिस्तान पहुंच जाएंगी, इनकी लाशें। तो मैं इतना बताना चाहता हूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को इस ऐसी जो हमारे मैटर्स हैं, जितने विषय हैं, इनकी ओर ध्यान देना चाहिए। थैंक यू।